अतुल्य धरोहर और इतिहास को अपने अंदर समेटे है कोटा। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय में रखी दुर्लभ मूर्तियां यहां के प्रतापी राजाओं की शौर्य गाथा और अति प्राचीन शिल्पकारी को बयां करती है। संग्रहालय में स्थापित सहसाई विष्णु की प्रतिमा ने विदेश में अतुल्य विरासत का परिचय दिया। चीन के बीजिंग शहर में लगी प्रदर्शनी में कोटा की यह प्रतिमा प्रदर्शित की गई। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कलाकारों ने मूर्ति कला में भी अपने हुनर को दिखाया। देवी देवताओं, नायकों नायिकाओं की सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया। इसमें सबसे खास बात मूर्तियों की लौकिकता है। शरीर की आकृतियों को अत्यंत बलिष्ठ और यथार्थ रूप में दिखाने की कोशिश की। कोटा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिसके 24 स्वरूप माने गए हैं, उनकी सभी प्रतिमाएं यहां डिस्प्ले की गई। भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की सभी प्रतिमाएं यहां मौजूद है। अर्धनारीश्वर की अति दुर्लभ मूर्तियों में से 8वीं से 9वीं शताब्दी के प्रतिहार काल में विलुप्त बलुआ पत्थर पर उकेरी गई थी। इतिहासकारों के अनुसार जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तब उसने सभी मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। आज भी कई विशाल मूर्तियां खंडित हालत में संग्रहालय में मौजूद है। महमूद गजनी से बचाने के लिए इन्हें जमीन में छिपा दिया गया था। कई दुर्लभ मूर्तियां खुदाई के समय भी खंडित हो गई थी। नयापुरा के राजकीय संग्रहालय, जहां 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी की मूर्ति कला देखने को मिलेगी। संग्रहालय में ये सभी प्राचीन प्रतिमाएं भगवान शंकर, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती की प्रतिमाएं व्यवस्थित रूप से डिस्प्ले की गई है। यहाँ बारीक नक्काशी द्वारा बनाई गई सभी प्रतिमाएं हजारों साल पुरानी हैं। यह संग्रहालय के प्रथम दीर्घा में भगवान शिव की दीर्घा मौजूद है, जहां भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि स्थानक आसनत रूप में मौजूद है। देवी पार्वती के साथ युगल के रूप में इनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाओं को संग्रहालय की दीर्घा में डिस्प्ले किया गया है। मूर्तिकला का जहाँ तक प्रश्न है न, जो हमने है न जो यहाँ विषयवार दीर्घाएं में स्थापित की है। जो प्रथम दीर्घा है वो शिव मूर्तिकला दीर्घा है। उसमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं। वो स्थानक और आसनस्थ रूप में हैं। पार्वती, देवी पार्वती के साथ में है न जो युगल के रूप में प्रतिमाएं है न जो स्थानक और आसनस्थ रूप में है। इसके अलावा उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय की भी है न जो प्रतिमाएं हैं। बल्कि है न जो गणेश से पत्नी एक प्रतिमाएं है न जो दृश्यमान है, उसको भी हमने डिस्प्ले किया है। कार्तिकेय की बहुत सुंदर प्रतिमा है। इसके अलावा भगवान शिव का जो सबसे क्रिस्टल फॉर्म होता है ईशान, ईशान को भी है न जो हमने है न जो डिस्प्ले किया है। इसके अलावा भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र अग्नि माना जाता है, जो रुद्र का रूप होता है, उसको भी इसमें स्थान दिया है। इसके अलावा जो हमारा जो प्राचीनतम यहाँ आड़ोती का प्राचीनतम मंदिर दर्रा का है न जो नंदी और वहाँ से प्राप्त है न जो आवत की गई जलरी वादक की जो विश्व विख्यात प्रतिमा है, जो पिछले दो वर्ष पहले है न जो चीन में है न बीजिंग संग्रहालय में एक विशेष प्रदर्शनी में प्रदर्शित होने के लिए गई थी, वो भी उसको भी स्थान में प्रमुख रूप से हमने डिस्प्ले किया है न। इसके अलावा से 2 शिव मंदिरों की द्वार शाखाएँ वो भी डिस्प्ले हैं। भगवान शिव के है न जो 28 अवतार लकुलिस और उसके 4 शिष्य एक प्रतिमा में द्रष्टव्य हैं। इसके अलावा उनके है न जो भगवान शिव के अवतार भैरव और क्षेत्रपाल के रूप में भी पृथक पृथक प्रतिमाएं है न जो स्थापित हैं की गई है। सोमेश्वर वसु भी एक है न जो पृथक प्रतिमा के रूप में है न जो डिस्प्ले है। दीर्घाएं इसमें भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं और कुछ 24 स्वरूप माने जाते हैं, उसमें कुछ कतिपय प्रतिमाएं हैं न जो मतलब है न डिस्प्ले की गई हैं। इसमें जो शेषशाही विष्णु की प्रतिमाएं जो हमारा मास्टरपीस भी है, उसको हमने यद्यपि हमने प्रथम कक्ष में स्थान दिया है, चूँकि वो इस संग्रहालय का है न जो मास्टरपीस था। इसके अलावा अन्य जगह से प्राप्त है न शेषशाही विष्णु की प्रतिमाएं वहाँ है। और एक योगनारायण प्रतिमा के नीचे है न जो सप्तऋषियों का है न जो अंकन किया गया है शिल्पकार के द्वारा, वो मूर्ति विज्ञान में एक अभिनव प्रयोग है और हाड़ौती में कहीं अन्यंत्र देखने को नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त 2 है न जो बड़ी है न जो सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं से विष्णु की इस दीर्घा में है न जो प्रदर्शित है।